On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर, चोर, चोर है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। ये है खासी माउंटेन और यहाँ के रहने वाले खासी लोग, देयर किंग इज नोन एज सेम। खासी माउंटेन्स को काट कर रोड बनाएगा। सड़क बनाकर हम ही से कर वसूलेंगे। इतना बड़ा घात उन्होंने अब तक हमारा आतिथ्य देखा है, अब हमारा साहस और शौर्य देखेंगे। के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गाँव सरकड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बिलारी। आपको बता दें कि इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। यहाँ के जिला अधिकारी ने शैलेंद्र सिंह जी ने क्या कहा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के बारे में, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम मुरादाबाद जनपद की बात करें तो मुरादाबाद जनपद कृषि के क्षेत्र में एक प्रगतिशील जनपदों में है
न केवल औद्योगिक की दृष्टि से बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक प्रगतिशील जनपद है। यहाँ पर 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में हमारे कुल किसान हैं और सभी किसान नए नए प्रयोगों को करने में हमेशा रुचि रखते हैं और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अगर हम आपसे कोर्स ग्रेन की बात करें तो जनरली यहाँ मुरादाबाद में गेहूं, धान और गन्ना की फसलें होती हैं। कुछ लोग बाजरे की फसल भी उगाते हैं, लेकिन जब से सरकार के द्वारा इस पर बल दिया जा रहा है तो अगली फसल आएगी उसमें निश्चित रूप से हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मक्का, बाजरा, ज्वार इसको भी उगाएं और इसमें किसान रुचि भी दिखा रहे हैं। और जहाँ तक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का सवाल है, पीएम किसान के अंतर्गत यहाँ पर 2.5 लाख किसान आज की डेट में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो एक बड़ी संख्या है। और निश्चित रूप से जिस तरह से डीबीटी हो रहा है, किसानों को काफ़ी सहूलियत है और किसानों को अपना इंटरनल मैनेजमेंट करने में उस धनराशि से काफ़ी सुविधा होती है। इस बार यूरिया की हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति है, डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति है और कहीं भी किसी तरह की इस बात को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। कृषि यंत्रीकरण की अगर हम बात करें, चूँकि पराली हम लोग एनसीआर के पास में है तो पराली प्रबंधन यहाँ का एक महत्वपूर्ण इशू रहा है। तो न केवल डिकम्पोजर का बड़े पैमाने पर वितरण हुआ है बल्कि कृषि यंत्रीकरण भी, खासकर एफपीओ को इन्वॉल्व करके हम लोगों ने कृषि यंत्रीकरण पर भी यहाँ पर काफ़ी काम किया है और सरकार की जितनी स्कीम्स हैं हम लोगों ने सभी स्कीम्स में यहाँ टारगेट अचीव किया है। सोलर पंपों की भी स्थापना में यहाँ पर बेहतर काम हुआ है। अभी तक की अगर हम बात करें तो 463 सोलर पंप यहाँ पर ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि उसकी सफलता को देखकर किसानों में अभी डिमांड और ज़्यादा है और हम लोगों ने सरकार से और मांग करी है, तो जैसे ही हमको और लक्ष्य प्राप्त होता है हम इसको और भी बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं चल रही हैं, लगभग सभी योजनाओं पर धरातल में वास्तविक काम हो रहा है। सॉयल हेल्थ कार्ड की अगर हम बात करें तो इस पे भी यहाँ पर जो चुने हुए गांव हैं उन गांवों में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और कृषकों को उनके सॉयल की हेल्थ की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे उनको फर्टिलाइजर और कंपोस्ट का यूज करने में सहूलियत होगी। अभी आपने देखा कि जिला अधिकारी ने बताया कि किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं किस तरीके से धरातल पर काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफल किसान जिन्होंने 31 पुरस्कार लिए हैं, जिसमें से 13 नेशनल पुरस्कार हैं। रघुपत सिंह इनका नाम है। ये बताइए कि आपका जो पुरस्कार का जो सफर था वो कैसा रहा? मेरा पुरस्कार का सन 1984 से मैंने मिर्च और राजमा से खेती शुरू की और आज मुझे लगभग 38 बरस हो गए। जैविक कई बीजों का संरक्षण और संवर्धन का मेरा काम है। यहाँ पर जो भी लौकी है, तुरई है और तमाम तरह की जो वैरायटी हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि इस समय राजमा की भी 32 प्रजाति मेरे खेत में लगी हुई हैं और मेरा संरक्षण का काम है इंडिया के जहाँ भी, और जो जैविक खेती करने या प्राकृतिक खेती लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को इंडिया लेवल पे मैं बातचीत होती है और उनको बताता हूँ कैसे इसे करना चाहिए। ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को। ये बताइए कि जिस तरीके से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आमदनी आपकी बढ़ रही है? नहीं, आमदनी बढ़ रही है, इसमें कुछ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं, क्योंकि मार्केट इसके लेने वाले मिल जाएं तो ये खेती बहुत सफल है। क्योंकि देहात का आदमी इतनी दूर जा कर के उसको बेचे तो कैसे बेचे, ये है परेशानी सबसे। प्राकृतिक खेती लाभकारी है? लाभकारी है। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में।
हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती जो है, जो पुराने तरीके से खेती की जाती है, जो बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे, उसी तरीके को दोबारा से अपनाना, क्योंकि वर्तमान समय में जो केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और आजकल नई नई बीमारियों का चलन चलता जा रहा है। इस गांव में किस तरीके से किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? इस समय जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो सभी लोग गौपालन करते हैं और उसी से खाद बनाते हैं और जितना भी मटेरियल खेत का होता है उसको खेत में ही डालते हैं। बाहर से किसी भी तरह का कोई रसायन प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? जी, आज इस समय जो दौर चल रहा है, पूरी तरह से हमारे समाज में एक ऐसे रासायनिक जहर खेती के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहा है, जिससे तमाम बीमारियां हो रही हैं। सरकार लगभग पिछले 20-25 सालों से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, जो तमाम तरह के विशेषज्ञ हैं जो कृषि संबंधित हैं, वो लोग अलग अलग रिसर्च करके अपने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन मूल चीज़ एक ही है कि कैसे हम जहर मुक्त खेती को पैदा करें। हमने कृषि विभाग के माध्यम से अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके सहयोग से इस फार्म को डेवलपमेंट करने का काम किया है और इसके अंतर्गत हम, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर हीमोग्लोबिन के ऊपर टिका हुआ है, उसी तरह से इन पौधों की जो जान है वो ऑर्गेनिक कार्बन में है। ऑर्गेनिक कार्बन का सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपको मैं बताऊंगा, देखा होगा आपने भी, गांव में किसी गांव में हम घुसते हैं तो बिटोड़े लगे होते हैं कंडों के, उनके ऊपर बरसात के बाद बीज बो दिया जाता है और वो बीज इतना बढ़ता है, पैदावार भी उस पर खूब उतरती है, लेकिन कोई बीमारी नहीं लगती। जब हमारी समझ में ये आ गया कि ऑर्गेनिक कार्बन मजबूत होगा, किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन मजबूत होगा तो उसे बीमारी नहीं लगेगी, वही चीज़ फसल में है। इसके बाद जब ये सारे विद्वान लोग हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, सारी जानकारियां दे रहे हैं, कोई किसान सुदूर क्षेत्र में कुंटल 2 कुंटल चीज़ पैदा कर लेता है तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है उसके आगे कि इसका विपणन कैसे करेगा, इसको मार्केट में बेचेगा कैसे। उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे साथ भी रहा, अपना भी अनुभव रहा। 5-6 साल पहले जब हमने टमाटर जैविक तरीके से किया तो टमाटर एक था लेकिन उसके रेट 3 थे। मंडी में लेकर जा रहे थे, टमाटर 4 रुपये किलो बिक रहा था। जब मंडी से लौटकर हम वापस आते थे बिलारी की बाजार में वही टमाटर 20 रुपये किलो बिकता था। हमारे पास दिल्ली से जो जैविक प्रोडक्ट किसानों को घर घर पहुंचाते हैं वो लोग 16 रुपये किलो हमारे यहाँ फार्म से लेकर जा रहे थे। अब चूंकि रेट बहुत नीचे गिर रहा था, जो पैदावार हुई तो हमको उत्पादन जितना हुआ उसके सापेक्ष रेट नहीं मिला, नुकसान हुआ। उसके बाद हमने मंथन किया काफ़ी समय से, फिर बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर हमने दोबारा इस प्रक्रिया को चालू किया कि अब हमें रेट अच्छा कैसे मिले और जैविक खेती अगर किसान कर रहा है तो क्यों कर रहा है। उसे हमें ये नहीं बताना कि तुमने जैविक खेती करनी कैसे है और प्राकृतिक खेती करनी कैसे है, ये नहीं बताना, वो जानता है। सरकार पीछे 20 सालों से बता रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पैदा करने के बाद उसको रेट कैसे मिलेगा। या तो प्रोडक्ट महंगा हो, महंगा नहीं हो, महंगा लेने वाले को दिक्कत होगी, फिर उपभोक्ता को भी दिक्कत होगी। तो आपने किस तरीके से फिर मार्केट करी? मार्केट करने के लिए हमने फिर काफ़ी विचार विमर्श किया। मोहित भाई हैं और जितने भी लोग हैं ये सब लोग हमारे संपर्क में थे। रात रात बैठ के हम विचार करते थे, दिन में खेतों में काम करते थे। तो एक फार्मूला ये निकल कर आया, क्यों ना हम उत्पादक भी हम बने और विक्रेता भी हम बने। उसके लिए हमने फिर कैसे करें, दुकान लेंगे कहीं मार्केट में जाके, सिटी में दुकान लेंगे तो उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। व्हाट्सएप ग्रुप 9 सितंबर 2022 को हमने बनाया। उसमें अपने परिचित लगभग 30-35 लोग हमने ग्रुप के अंदर जोड़े। अब 9 दिसंबर आने वाला 4 महीने होंगे, हमारे पास ग्रुप के अंदर कस्टमर की स्ट्रेंथ जो उन्हीं कस्टमर्स ने जिनको हमने जोड़ा था उन्होंने ही रोटेट की और वो अब लगभग हमारे पास 350 प्लस है संख्या। कोई हमारा ग्राहक महीने में 1 बार उत्पाद लेता है, कोई 2 बार लेता है, कोई 8 बार भी लेता है। तो
अब जैसे ये उत्पाद बेच बात करते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि टमाटर की आपको जहां पहले 4 रुपए मिल रहे थे, अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो आपके टमाटर का दाम क्या जा रहा है? हाँ, वो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज की तारीख में मंडी में 8 रुपए टमाटर है। 8 रुपए। आप कितने रुपए दे रहे हैं? हम जो बिलारी के अंदर मंडी से दुकानदार खरीद कर लाते हैं, वो बिलारी में बैठकर अपनी दुकान से 40 रुपए किलो बेचते हैं। हम 40 रुपए किलो कस्टमर को उसके घर पर पहुंचा रहे हैं। कस्टमर को चलकर दुकान पर 40 किलो मिलेगा, केमिकल का मिलेगा, जहर युक्त मिलेगा। हम जो दे रहे हैं उसको 40 रुपए में उसके घर ले जाकर दे रहे हैं और जहर मुक्त दे रहे हैं। आपकी आमदनी कितनी बढ़ गई? आमदनी आप सीधा से जोड़ लीजिए, 8 गुणा 5 40 रुपए। भाई 40 रुपए होगा। मान लिया हमारा कुछ खर्चा आने जाने में भी होगा, क्योंकि हम प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो घास को मारने के लिए किसी दवाई का प्रयोग नहीं कर रहे, कीड़ों को मारने के लिए किसी दवाई का प्रयोग नहीं कर रहे। जो भी जिंदगी में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बदलाव है, हम खुशहाल हैं। हम भी खुशहाल होंगे, हमारे उपभोक्ता भी खुशहाल होंगे। लगता है कि प्राकृतिक खेती जो है लाभकारी है। जी हाँ, उसके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको बीच में, कि केवल ग्राहक बेस बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी भी चीज को जब तक पैदा नहीं करेंगे तब तक आप बेच नहीं सकते। उसके लिए हमने अपने क्षेत्र में 8-10 किसानों को भी अपने साथ लिया है। जिस तरह से हम प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उसी तरह से उन लोगों को भी करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, देखिए हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि जहां पहले शुरुआत करी थी उन्होंने टमाटर बेचने की 4 रुपए मंडी में बिकता था, फिर उसके बाद आज की स्थिति की बात कर रहे हैं कि 8 रुपए का टमाटर उनका मंडी में बिक रहा है। परंतु वो जो है उन्होंने डायरेक्ट कंज्यूमर के पास गए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उससे वो अपना टमाटर आज 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। उनकी आमदनी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। अगर आप भी प्राकृतिक खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो जैसे हमारे किसान भाई ने अपने अनुभव बताया, उसको देखते हुए अगर आप भी करेंगे तो आप भी प्राकृतिक खेती में एक अच्छे लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ, प्राकृतिक खेती करते हैं सर। किस प्रकार से करते हैं? हम बगैर दवाई की खेती करते हैं।
केला की खेती करते हैं, काशी फल की खेती करते हैं, पपीता की खेती करते हैं। इसमें कोई हम दवाई नहीं लगाते हैं, केवल गोबर का ही खाद लगाते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये काफी साल से कर रहे हैं हम, 4-5 साल से ये कर रहे हैं। बताइए, जब आप कर रहे हैं उत्पादन अच्छा होता है? हाँ, उत्पादन अच्छा होता है। उत्पादन अच्छा होता है तो आप जब मार्केट में लेके जाते हैं दाम अच्छे मिलते हैं? हाँ, बढ़िया दाम मिलते हैं। लगता है प्राकृतिक खेती लाभकारी है? लाभकारी है प्राकृतिक खेती। आप मार्केट किस प्रकार से करते हैं? ये बाजार में बेच देते हैं। तो बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है? हाँ, बाजार में अच्छा दाम मिलता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके उनको एक अच्छे दाम की प्राप्ति भी हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी जी, मैंने इसी साल जो है शुरू किया है। मैंने, मेरे पास में 40 बीघे खेती है। मैंने इस बार से जो है 4 बीघे गेहूँ जो है मैंने प्राकृतिक मैंने जो है शुरू किया है मैंने इस बार। उसमें कोई केमिकल और कोई खाद मैंने नहीं लगाया है उसमें। लगता है प्राकृतिक खेती से लाभ मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल लाभ मिलने की पूरी उसकी संभावना है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी है और वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से अवश्य उनको लाभ की प्राप्ति होगी। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं सर। जानकारी है कि प्राकृतिक खेती भी होती है? प्राकृतिक खेती तो होती है सर। तो आप प्राकृतिक खेती क्यों नहीं करते? उसका भी बहुत जानकारी नहीं है सर अभी। अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे? जी सर। जैसे कि हमें वैज्ञानिक ने और हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि अपने अनुभव प्राकृतिक खेती के, तो अब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? जी सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो प्राकृतिक खेती नहीं करते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं? प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने के लिए इसमें कन्वर्जन फैक्टर होता है जिसमें 3 साल का दौर लगता है। उसमें हर साल हमें 25% जो लागत है केमिकल्स की वो घटानी होती है। तो 3 साल के बाद हमारा खेत लगभग 99% के आसपास ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाता है। इसी दौरान हमें ऑर्गेनिक मैटर पे भी काम करना होता है कि हम किस तरह से जीवांश कार्बन खेत में बढ़ा सकें। जो हीमोग्लोबिन वाला मैटर होता है सेम हमारी ज़मीन में भी होता है। अगर जीवांश कार्बन हमारे खेत में ज़्यादा है तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, और बैक्टीरिया अगर हमारे खेत में ज़्यादा है तो बीमारियों को और कीड़ों से बचाव की उनकी क्षमता बढ़ाएंगे हमारे पौधों की। इस तरीके से करेंगे तो प्राकृतिक खेती कर पाएंगे? हाँ, अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें लागत भी बहुत कम आएगी और जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का निकलेगा, पूरी गुणवत्ता रहेगी। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपका खर्चा कम आएगा और आपकी आमदनी अवश्य बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, प्राकृतिक खेती में नहीं करता। मैं तो गेहूं, गन्ना और धान वगैरह और ये तिलहन की खेती करता हूँ। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया प्राकृतिक खेती किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, आप करेंगे प्राकृतिक खेती? बिल्कुल, बहुत लाभकारी है और इसीलिए मैं आज आपके कार्यक्रम में आया हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती करूँगा। आप सवाल करना चाहते हैं? हाँ, एक सवाल मेरा ये है आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लोगों के और किसानों के बनवाए थे और बने हुए हैं, उसका उपयोग मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ये बैंक की व्यवस्था है, बैंक जब हिसाब करती है तो जो सब्सिडी आती है सरकार से वो किसान तक नहीं पहुँच पाती, बहुत कम नाम मात्र को मिलती है। और बैंक के चार्जेज, विभिन्न चार्जेज बैंक के उसमें जुड़े होते हैं, जिससे कोई विशेष फायदा किसान क्रेडिट कार्ड का किसान को नहीं मिलता। ये मैं कहना चाहूंगा, मेरी ये आवाज भारत सरकार तक जानी चाहिए आपके माध्यम से। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जब वो किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने बनवाया तो अगर वो समय पर पैसा दे रहे हैं तो तब भी उनको 7% ही देना पड़ रहा है। जो 3% की सब्सिडी है वो उनको नहीं मिल पा रही है। और दूसरा उनका एक चीज और भी है कि वो कह रहे हैं कि बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित उनके और भी चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो पूछना चाह रहे हैं कि ये चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए पहले तो संबंधित बैंक के मैनेजर से बात करनी होगी। अगर वहां से समाधान नहीं हो पा रहा है तो जिला स्तर पे LDM होते हैं जो सभी बैंकों के सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप उनके पास जाकर इस समस्या को बता सकते हैं जिससे कि आपका उचित समाधान हो सके। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी, अगर आपको भी ये समस्या आ रही है तो आप पहले कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें या LDM से भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, ये प्राकृतिक खेती करना आज हमारी जरूरत भी है, मजबूरी भी, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं किसान की लागत बढ़ती चली जा रही है। हम कंपनियों के ऊपर इतना निर्भर हो चुके हैं कि हम फसल हम पैदा करते हैं, रेट कम कंपनियों का, बेचने का रेट उनका, और जब हम उनसे सीड लेकर आते हैं तो रेट उनका। तो इससे हमारी खेती की लागत बढ़ रही है और ज़रूरत इसलिए कि हमारे इम्यूनिटी पावर वीक होती चली जाए, लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और बीमारियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक खेती रासायनिक मुक्त करें तो उससे हमें फिजिकली लाभ होगा और हमें उसमें लागत। खेती में दाम अच्छे मिल रहे हैं? नहीं, दाम तो अच्छे मिलेंगे। किसान जैसे इस प्रकार से आनंद बड़गोती जी कर रहे हैं, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म अगर बनेंगे तो दाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन और उत्पादन भी कम नहीं आएगा अगर हम अपनी गौ उत्पादन भी अच्छा होगा उत्पादन। देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के लिए सबको कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करें, तो आप प्राकृतिक खेती से लाभ ले रहे हैं। जी। तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जैसा उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय दुगनी करने का मकसद यही है कि हमारी लागत घट जाएगी किसान की। अपने जैसे गौमूत्र या गोबर की खाद जब हम लगाएंगे तो हमारी लागत घटेगी तो आमदनी अपने आप ही दुगनी हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी है किसान। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद देना चाहेंगे। जी आप बताएं, हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता। आप ये बताइए, जो आप प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद आप यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है रासायनिक और प्राकृतिक खेती में? जब हम छोटे थे तब कुछ सब्जियों में, दालों में या चावलों में जो रियल टेस्ट होता था, आज वो हम ने रासायनिक प्रयोग करके खाद इतने ज़्यादा केमिकल यूज करके खेती में वो रियल टेस्ट गुम हो गया था कहीं। तो आनंद भाई ने जब से ये हमें प्राकृतिक सब्जियां या जो है ये चीज़ उपलब्ध कराई हैं, तब से वो वाला टेस्ट वास्तव में रियल टेस्ट आता है जो हम बचपन में आता था। बीच में हमने ये टेस्ट खो दिया था और ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हमें इससे जो है फायदा दिख रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज कर रहे हैं और वो बता रहे हैं जो पहले कभी स्वाद आता था, आज वो उनको स्वाद मिलना शुरू हो गया है। हमारे बीच में और भी उपभोक्ता मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव कि किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती के जो प्रोडक्ट हैं उसका यूज कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जो आप प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद यूज कर रहे हैं उससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि क्या फायदा है उनका? फ़ायदा सर इसका ये है कि जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतना जो है मतलब लीवर, हार्ट, हर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इतने जो है डॉक्टर हो गए। पहले एक वैद्य हुआ करता था 50 साल पहले और लोग बाग बीमार ही नहीं होते थे। अब चूंकि सन 70 के बाद हमने इतना DAP, रसायन, तमाम पेस्टिसाइड, वीडीसाइड यूज़ किया है किसानों ने, तो उसका इफेक्ट आपका बॉडी पे आ गया। मनुष्य बीमार रहने लगे और इतने डॉक्टर जो है हो गए और वो कोई इलाज, स्थायी इलाज नहीं। स्थायी इलाज आयुर्वेद है और उसकी भी बहुत कम आवश्यकता है लोगों को, यदि वे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित खाद्यान्नों का प्रयोग करें सब खाने में। तो वही चीज़ है, सब बहुत बढ़िया लाभ मिला है और हर चीज़ बहुत बढ़िया टेस्टी और ओरिजिनल टेस्ट में है, क्योंकि इसमें कोई भी रासायनिक उत्पाद वगैरह यूज़ नहीं हुआ। प्राकृतिक
जो उत्पाद हैं वो लाभकारी हैं। बहुत बड़े लाभकारी हैं साहब, बहुत बड़े। देखिए जो हमारे उपभोक्ता हैं वो बता रहे हैं जो प्राकृतिक उत्पाद हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गाँव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।